आज के एपिसोड में हम देखेंगे 5 अगरबत्तियों को। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है 5 तरह की 5 अलग अलग अगरबत्तियाँ जिनको हम देखेंगे। तो हमारे पास है हेल्पर्स ग्रीन का रजनीगंधा, अमृता का फिरदौस, हरि दर्शन का साधना, जेड ब्लैक का सियान और देवगंध का मिलन। तो शुरू करते हैं देवगंध मिलन से। इसका जो खुशबू है वो, और आपको आगे आने से पहले ये बता दें कि इन सारे अगरबत्तियों को हमने अपने हॉल में दिखाया था। तो यहाँ हम ब्लैंकेट रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जितने भी अगरबत्तियाँ हमको कोई भी इतना पसंद नहीं आया कि हम इसका सिंगल रिव्यू करते हैं जैसा यूजुअली हम करते हैं, एक इंसेंस उठाया और उसका एक रिव्यू करते हैं। बट इन अगरबत्तियों का स्मेल हमको इतना पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम एक ब्लैंकेट रिव्यू कर रहे हैं। तो ये है मिलन का देवगंध का मिलन, और ये अराउंड 120 ग्राम अगरबत्ती है, 300 रुपये का या कुछ 320 उस तरह का कुछ है, 300 के आसपास ही कुछ है। तो ये हमको पसंद नहीं आया। इसका जो खुशबू है वो थोड़ा सा फ्लोरल सा है, बट थोड़ा सा हरापन है इसकी खुशबू में। कभी अगर आपने पान के पत्ते को हाथ में कुचल कर देखा हो तो जिस तरह का खुशबू होता है, हरा सा खुशबू होता है, वो है। हमको अगरबत्तियों में यूजुअली उस तरह का खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए हमको ये पसंद नहीं आया। दूसरी बात हमको इसकी अच्छी ये नहीं लगी क्योंकि जैसे नॉर्मल जो रिटेल इंसेंसेस होते हैं जिसमें आप 10 ग्राम 15 ग्राम अगरबत्ती खरीदते हैं वो 10 रुपये 15 रुपये तक आता है। आपने ट्राई किया, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आपको कम से कम बहुत सारा, एक तो आपके पास अगरबत्ती बच नहीं जाता, फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, उसको कहाँ जलाएं, क्योंकि आपको उसका खुशबू पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि फिर उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है उसमें कि फिर वो अच्छा नहीं लगता सोच कर कि इतना मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया इसमें और ये इसका खुशबू अच्छा नहीं। क्योंकि बहुत बार हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा सस्ती चीज़ खरीदते। कितनी बार ऐसा होता है जब अपने आपे से बाहर जाकर जो है अपने दायरे से बाहर जाकर कोई महंगा चीज़ खरीदते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है क्योंकि कहीं पर वो प्राइस पॉइंट जो है वो जस्टिफाइड लगता है। यहाँ मुझे ये प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। 300 रुपये के लिए इतना सारा अगरबत्ती और पसंद नहीं आ रहा, तो बट स्टॉक कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। तो ये था मिलन देवगंध का। देवगंध के 3 अगरबत्ती हम खरीदे, अभी तक 2 का तो एक्सपीरियंस मेरा कोई खास नहीं रहा है। गोधुली था, अच्छा था, बट बहुत अच्छा हमको नहीं लगा। मिलन जो है वो भी हमको कुछ खास नहीं लगा। ये हरि दर्शन का साधना, ये इसका जो पिक्चर है हमको बहुत पसंद आया था। ये देखते बुद्ध भगवान का ये हाथ दिखाया हुआ है, नाम जो है इसका बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा, ऊपर का जो इसका कमल जो बनाया हुआ है वो बहुत सुंदर है। तो वो हमको अच्छा लगा था इसलिए हम खरीदे थे, बट पसंद नहीं आया हमको। ये थोड़ा सा कुछ पुराना सा खुशबू आ रहा था, हमको पसंद नहीं आया। वैसे आप कभी अगर चाहें, क्योंकि हर किसी का सेंस ऑफ स्मेल अलग होता है, हो सकता है जो हमको पसंद नहीं आया वो आपको अच्छा लग सकता है। तो ये 15 रुपये का है, 18 ग्राम। तो कहीं भी अगर आपको अपने लोकल पंसारी स्टोर में मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑनलाइन जो है ज़्यादातर ट्रेडिशनल जो इंसेंस ब्रांड्स हैं, जो हमारे पुराने इंसेंस ब्रांड्स हैं, वो सिंगल पैक्स नहीं भेजते। बहुत कम ही ऐसे हैं जो सिंगल पैक्स भेजते हैं। तो हरि दर्शन का जो है सिंगल पैक देने का कॉन्सेप्ट नहीं है वेबसाइट के थ्रू, इसीलिए अगर आप इसे बाहर खरीदते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। ऑनलाइन आपको फालतू में बहुत सारा जो है होलसेल रेट में लेना पड़ेगा। यह है सियान मैरीगोल्ड जेड ब्लैक का। इसका खुशबू जो है वो गेंदे के फूल का खुशबू है, लेकिन जो फ्रेश गेंदे का फूल होता है उस तरह का खुशबू नहीं है। कभी अगर आपने गेंदे के खुशबू वाला कोई अगरबत्ती अगर आपने कभी स्मेल किया हो, आपने कभी उसका खुशबू लिया हो, तो आपको इसको स्मेल करके उस अगरबत्ती का याद आएगा। क्योंकि मैंने एक हरि दर्शन का अगरबत्ती गेंदे फूल का अगरबत्ती है, तो उसको ट्राई किया था। तो इसको ट्राई करने के बाद हमको उसका स्मेल याद आ रहा था, लेकिन एज सच अगर गेंदे के फूल की बात करें तो ऐसा कुछ खुशबू हमको याद नहीं आया इससे। और ये भी काफ़ी रीज़नेबल है। ये है 15 ग्राम अगरबत्ती है, 12 रुपये का। तो ये है जेड ब्लैक का सियान, ये कुछ ऐसा सा है। और ये है अमृता का फिरदौस। ये हमको इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी सा जैसा एक पारंपरिक खुशबू होता है अगरबत्ती का, ये उससे हटके कुछ अलग है। ये कुछ ऐसा है कि जिसको हम पर्सनली इसको पूजा में नहीं यूज़ करना चाहेंगे। कभी अगर हो सकता है कभी आप एक शांत सा कुछ माहौल में बैठे हो, आराम से एक किताब पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हो, तो आपको कुछ एक हल्का सा बैकग्राउंड में जो है खुशबू चाहिए, तो आपको ये अच्छा लग सकता है।
कभी आप इसको अपने बालकनी में, गार्डन में जलाना चाहें तो आपको पसंद आ सकता है। अगर आप मेरे जैसे हैं और आपको पारंपरिक खुशबू ही सिर्फ पसंद है, तो अगर आपको न्यू एज खुशबू पसंद है, आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको ये पसंद आएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका भी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी है 18 ग्राम अगरबत्ती है 14 रुपये का। और ये सारे अगरबत्ती हमने अपने लोकल जो है पंसारी दुकान से ख़रीदा था, तो आप भी इनको अपने पंसारी दुकान पर ही ट्राई कीजिएगा। ऑनलाइन ट्राई करने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज फालतू में आपको ज़्यादा इंसेंस लेना पड़े, कोई मतलब नहीं बनता उसका। वैसे अमृता का बहुत सारा अगरबत्ती हमको बहुत पसंद आया है, बट ये हमको पसंद नहीं आया, अमृता का फिरदौस। अमृता का रजनीगंधा हमको बहुत पसंद आया था। आप उसका रिव्यू मेरे इंग्लिश चैनल पे उसका रिव्यू है, अगर आप चाहते हैं, या इस हिंदी पे भी चैनल पे आप आई बटन में देखिएगा तो आपको उसका कहीं रिव्यू मिल जाएगा। ये है हेल्प अस ग्रीन का रजनीगंधा। ये भी लगभग शायद या तो 130 या 145 या 200 रुपये तक के अंदर का ही है ये अगरबत्ती। आप इसको helpusgreen.com पे देख सकते हैं। ये जैसा कि इनका खास अगरबत्ती था, इनका खास अगरबत्ती हमको बहुत पसंद आया था, उसको मैंने 5 स्टार्स दिया था, तो वो उसका रिव्यू भी आप कहीं देख सकते हैं। इनका यज्ञा मैंने ट्राई किया, तो वो हमको, वैसे तो गौधूप है, हमको गौधूप बहुत पसंद है, बट हमको सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम हुआ वहाँ पर कि इन्होंने 200 रुपये का वो अगरबत्ती दिया, लग्जरी ब्रांड में दिया है, और कहीं पर भी इन्होंने गौधूप है ये मेंशन नहीं किया। क्योंकि अगर गौधूप होता है तो एक कस्टमर के पास एक चॉइस होता है कि भाई आप ये खरीदना चाहते हैं या कुछ और खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम गौधूप में सस्ते गौधूप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि गौधूप सस्ते में भी बहुत अच्छा होता है, तो हम 200 रुपये का गौधूप नहीं खरीदना चाहेंगे। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था। अब मैंने ये बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो किसी को इस बात से प्रॉब्लम हो गया कि तुमने ये क्यों बताया कि भाई प्रॉब्लम है, आप ब्रांड की टांग खींच रहे। भाई ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। तो ये है हेल्प अस ग्रीन का रजनीगंधा, जो कि एक जिसका खुशबू अच्छा तो है, जिसको आप कहेंगे कि हाँ एक अगरबत्ती नुमा सा खुशबू है, मिठास सा लिए हुए थोड़ा सा अगरबत्ती वाला खुशबू है। लेकिन रजनीगंधा अगर आप कह रहे हैं तो रजनीगंधा का खुशबू इसमें कहीं भी नहीं है। अगर आप रजनीगंधा सोचकर ये अगरबत्ती खरीद रहे हैं तो आपको रजनीगंधा का स्मेल इसमें से नहीं आएगा। रजनीगंधा सोचकर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो या तो आप औरोबिंदो आश्रम का रजनीगंधा खरीद सकते हैं, या फिर आप अमृता का रजनीगंधा खरीद सकते हैं। इन दोनों का रजनीगंधा का खुशबू आपको स्मेल करते ही ये पता चल जाएगा कि हाँ रजनीगंधा का खुशबू है। कहीं भी अगर किसी ने इसे प्रज्वलित किया हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहीं पर भी रजनीगंधा का अगरबत्ती जलाया हुआ है। इससे आपको वो चीज़ नहीं आता है, तो ये है इसका प्रॉब्लम। बाकी आप हेल्प अस ग्रीन पर जाकर इसे एक सिंगल पैक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी न्यू एज इंसेंस ब्रांड्स हैं, फूल है, निर्माल्या है, हेल्प अस ग्रीन है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो अगरबत्तियाँ रीसेल करते हैं, अच्छे सामानों के साथ अगरबत्ती भी रीसेल करते हैं, तो उनमें आपको मिल जाएगा। बट ये जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं, जैसे हरिदर्शन हो गया या फिर अमृता हो गया, ये सब आपको जो है सिंगल पैक्स नहीं मिलेंगे। तो इनको जो आप अपने लोकल पंसारी स्टोर में ही ढूंढिएगा। जेड ब्लैक का सियान, जिसमें कि गेंदे के फूल का खुशबू है। फिरदौस, जो कि काफ़ी नया सा खुशबू है, थोड़ा सा अगरबत्ती से हटके है। साधना, जो कि हमको बहुत खास नहीं लगा, आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आपको हरिदर्शन का सारा खुशबू पसंद है तो आप इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं। 10 से 15 रुपये के बीच में ये तीनों अगरबत्तियाँ हैं, कोई ज़्यादा है नहीं, और ना इसमें अगरबत्ती ज़्यादा। अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो आप इसको 2-4 दिन यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। देवगंध अगरबत्ती का मिलन पसंद नहीं आया हमको, 300 रुपये का अगरबत्ती था, एंड आई एम फीलिंग कि बस मेरे पास ये आकर जम गया है, इसका क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। और ये रजनीगंधा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारे पास आज कुछ अगरबत्ती जिनका हमने आपको एक ब्लैंकेट रिव्यू करके दिखाया है। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि मैसूर के किस महाराजा ने अगरबत्ती का उत्पादन शुरू करवाया था भारत में। तो यहाँ पर जैसे कि आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं देता, तो इंग्लिश वाले में विद्वतम जी ने बताया जयचामराजा वाडियार। तो वो 1940 से 1950 के बीच तक मैसूर के राजा थे, और मैसूर के अंतिम राजा थे वो। उसके बाद वो मद्रास और कर्नाटक स्टेट के भी गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा ऐसा काम करवाया जो लोगों के लिए बहुत अच्छा था। उसमें से अगरबत्ती उत्पादन का भी उन्होंने काम शुरू करवाया। उस 10 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। वो बहुत एक दार्शनिक थे, उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे। वो संगीत प्रेमी थे, और वो उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारा काम करवाया था। वो मैसूर के अंतिम राजा थे 1940 से 1950 के बीच में। तो ये अगरबत्ती का भी उत्पादन भारत में 1940 के और 50 के बीच ही कभी हुआ है, शायद 45 और 47 में कभी उन्होंने करवाया था। तो ये उनका ही करवाया हुआ है। तो ये था हमारा पिछले क्विज़ का जवाब।
अब हमारा आज का क्विज है कि साइकिल ब्रांड का जो अगरबत्ती है पुष्करिणी, जो कि मंदिर में चढ़े फूलों से बनता है, वो अपने फूलों को मैसूर कर्नाटक में कहाँ किस मंदिर से लेता है? आप उस मंदिर का नाम बताइए। ये लोग 2 या 3 मंदिरों से लेते हैं, आप हमको उनमें से किसी भी मंदिर का नाम बता दीजिए। तो ये है आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लैंकेट रिव्यू आपको पसंद आया हो। इसमें से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा, और मेरी जो पुस्तिका है संस्कृत की अक्षर पुस्तिका बच्चों के लिए, उसका भी लिंक मिलेगा, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।